हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं आकाश उत्तम और आज मैं आपको क्लास 10th के मैथ आर.एस. अग्रवाल से एक्सरसाइज 3E लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक का सॉल्यूशन कराऊंगा। एंड अगर आपको एक्सरसाइज 3E के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक में कोई डाउट हो तो आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियोज को देख सकते हैं, मैंने पहले अपलोड कर दिया है। तो चलिए अब देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पे क्वेश्चन को समझना है। तो देखिए, यहाँ पे कोई 2 डिजिट का एक नंबर है जिसके डिजिट्स का जो प्रोडक्ट है वो हमें गिवन है, जो कि है 35। फिर आगे क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि अगर इस नंबर में से 18 को ऐड कर दिया जाता है तो इस नंबर के डिजिट्स के जो प्लेसेस हैं वो इंटरचेंज कर जाते हैं। तो हमें इस नंबर को फाइंड करना है कि ये नंबर क्या है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। लेट द टेंस डिजिट of the required number is x and units digit b y। सो जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई, क्योंकि हमने टेंस डिजिट को कंसिडर किया हुआ है x एंड यूनिट्स डिजिट को कंसिडर किया हुआ है y। अब देखिए, अगर इस नंबर के डिजिट्स के प्लेसेस इंटरचेंज कर जाएंगे या इंटरचेंज कर जाते हैं तो ये नंबर क्या फॉर्म हो जाएगा, फिर से 10y प्लस एक्स। न्यू नंबर जो फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, 10y प्लस एक्स। यहाँ पे देखिए, x के प्लेस पे y हो जाएगा एंड y के प्लेस पे x हो जाएगा। तो चलिए इसे हम लोग लिख लेते हैं। नाउ नंबर ऑब्टेन्ड by interchanging its digits इक्वल्स क्या हो जाएगा, 10y प्लस एक्स। ये हमारा न्यू नंबर फॉर्म हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में फर्स्ट कंडीशन हमें गिवन है कि जो 2 डिजिट का नंबर है उसके डिजिट्स का जो प्रोडक्ट है वो 35 है एंड हमने डिजिट्स को क्या कंसिडर किया हुआ है, x एंड y। सो x एंड y का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, x इंटू वाई। सो लिख सकते हैं हम लोग x इंटू वाई इक्वल्स 35 एंड इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड देखिए, क्वेश्चन में आगे हमें कंडीशन दिया हुआ है कि अगर इस नंबर में से 18 को ऐड कर दिया जाए तो इस नंबर के जो डिजिट्स के प्लेसेस हैं वो इंटरचेंज कर जाते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम लोग 10x प्लस वाई प्लस 18 इक्वल्स, अगर इस नंबर के डिजिट्स के प्लेसेस इंटरचेंज हो जाएंगे तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 10y प्लस एक्स। यहाँ पे हमने लिख भी लिया है। अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। 10x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10y इक्वल्स माइनस 18। अब देखिए 10x माइनस एक्स इक्वल्स हमें क्या मिलेगा, 9x प्लस वाई माइनस 10y इक्वल्स हमें क्या मिलेगा, माइनस 9y इक्वल्स ये माइनस 18। अब देखिए 9x एंड माइनस 9y में 9 कॉमन है तो इसे मैंने कॉमन कर लिया, तो ब्रैकेट के अंदर हमें क्या मिल जाएगा, x माइनस वाई इक्वल्स माइनस 18, या लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल्स माइनस 2, और इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए, आपको एक फॉर्मूला याद होगा अलजेब्रा का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वी नो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस ऑफ
एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स होता है 4xy। देखिए मैंने इस फॉर्मूले को इसलिए यूज़ किया क्योंकि देखिए यहाँ पे एक्स वाई का वैल्यू हमारे पास है जो कि है 35 एंड यहाँ पे x माइनस वाई का वैल्यू हमारे पास है जो कि है -2। तो हम लोग एक्स वाई एंड एक्स माइनस वाई के प्लेस पे क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे जो हमने फाइंड किया है। इसे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको जो कन्वीनियंस लगे वो आप कर लें। तो चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। या लिख सकते हैं x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, -2 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स 4 इंटू एक्स वाई के प्लेस पे क्या हो जाएगा 35। अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ ये क्या हो जाएगा -2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 इक्वल्स 4 इंटू 35 आपको मिल जाएगा 140। या लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स 144। इधर -4 है तो इसको इक्वल्स के राइट साइड में लाएंगे तो ये इधर ऐड हो जाएगा। या लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स 12 स्क्वायर। अब देखिए इक्वल्स के दोनों साइड में स्क्वायर है तो स्क्वायर एंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल्स 12। और इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए अगर आप गौर से इक्वेशन 2 एंड 3 को देखें तो इक्वेशन का फॉर्मेट देख के आपको पता चल रहा होगा कि अगर हम लोग इक्वेशन 2 एंड 3 को ऐड कर दें तो y वाले जो टर्म्स हैं ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास x वाले टर्म्स एंड कांस्टेंट टर्म बच जाएंगे, जहां से हम लोग आसानी से x के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। सो नाउ एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3 we get। तो देखिए हमारा जो इक्वेशन 2 है वो क्या है x माइनस वाई इक्वल्स -2 एंड इक्वेशन 3 हमारा क्या है x प्लस वाई इक्वल्स 12। अब हम लोग इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं तो x प्लस एक्स इक्वल्स हमें मिलेगा 2x, यहाँ पे है माइनस वाई एंड यहाँ पे प्लस वाई तो ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे इक्वल्स -2 प्लस 12 इक्वल्स हमें मिलेगा 10। या लिख सकते हैं x इक्वल्स 5। तो देखिए हमें x का वैल्यू मिल चुका है 5। अब हम लोग x के इस वैल्यू को पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन 1 2 या 3 में। सो नाउ पुटिंग x equals 5 in equation 3 we get। तो देखिए हमारे इक्वेशन 3 क्या है x प्लस वाई इक्वल्स 12। या लिख सकते हैं 5 x के प्लेस पे हमने x का वैल्यू पुट कर दिया 5 प्लस वाई इक्वल्स 12। या लिख सकते हैं y इक्वल्स 12 माइनस 5 इक्वल्स 7। तो देखिए हमें x का वैल्यू मिल चुका है 5 एंड y का वैल्यू मिल चुका है 7। सो जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या है 10x प्लस वाई इक्वल्स लिख सकते हैं 10 इंटू एक्स के प्लेस पे जो हमने x का वैल्यू फाइंड किया यानी कि 5 प्लस y के प्लेस पे जो हमने y का वैल्यू फाइंड किया यानी कि 7। सो जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है वो कितना हो गया 57। ये हो गया हमारा आंसर और ये सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए यहाँ पे कोई 2 डिजिट का एक नंबर है जिसके डिजिट्स का जो प्रोडक्ट है वो हमें गिवन है जो कि है 18। फिर आगे क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि अगर इस नंबर में से 63 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो इस नंबर के जो डिजिट्स के प्लेसेस हैं वो इंटरचेंज कर जाते हैं, तो हमें इस नंबर को फाइंड करना है कि ये नंबर क्या है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। लेट द टेंथ डिजिट of the required number
is x and the units digit बी वाई। सो जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई, क्योंकि हमने टेंस डिजिट को कंसिडर किया हुआ है x एंड यूनिट्स डिजिट को कंसिडर किया हुआ है y। अब देखिए अगर इस नंबर के डिजिट्स के प्लेसेस इंटरचेंज कर जाएंगे तो न्यू नंबर क्या फॉर्म हो जाएगा 10y प्लस एक्स, एक्स के प्लेस पे y आ जाएगा और y के प्लेस पे x चला जाएगा। सो चलिए इसे लिख लेते हैं। नाउ नंबर ऑब्टेन्ड by interchanging its digits places इक्वल्स क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में हमें पहला कंडीशन दिया हुआ था कि जो 2 डिजिट का नंबर है इसके डिजिट्स का प्रोडक्ट 18 है एंड हमने डिजिट्स को क्या कंसिडर किया हुआ है x एंड y। सो x एंड y का जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा x इंटू वाई। सो लिख सकते हैं x इंटू वाई इक्वल्स 18 और इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड देखिए क्वेश्चन में हमें सेकेंड कंडीशन क्या दिया हुआ है कि इस नंबर में से या रिक्वायर्ड नंबर में से 63 को सब्सट्रैक्ट किया जाता है तो इस नंबर के जो डिजिट्स के प्लेसेस हैं ये इंटरचेंज कर जाते हैं, यानी कि कितना हो जाता है 10y प्लस एक्स। तो लिख सकते हैं एंड 10x प्लस वाई माइनस ऑफ 63 इक्वल्स 10y प्लस एक्स। अब देखिए इसे आगे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो लिख सकते हैं 10x माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस ऑफ 10y इक्वल्स 63। 10x माइनस एक्स इक्वल्स हमें क्या मिलेगा 9x प्लस वाई माइनस 10y इक्वल्स हमें क्या मिलेगा माइनस 9y इक्वल्स 63। अब देखिए 9x एंड माइनस 9y में 9 कॉमन है तो मैंने इसे कॉमन कर लिया, तो ब्रैकेट के अंदर हमें क्या मिल जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स ये 63, या लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल्स 7 और इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए आप लोगों को अलजेब्रा का एक फॉर्मूला याद होगा, मैं लिख देता हूं। वी नो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस ऑफ x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स होता है 4xy। अब देखिए हम लोग इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज़ क्यों किए हैं, तो देखिए यहाँ पे एक्स वाई इक्वल्स है 18, तो सिंपली क्या करेंगे एक्स वाई के प्लेस पे इसका वैल्यू पुट कर देंगे एंड एक्स माइनस वाई इक्वल्स है 7, तो एक्स माइनस वाई के प्लेस पे इसका वैल्यू पुट कर देंगे। आप इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको जो कन्वीनियंस लगे आप उस मेथड से बना लें। सो लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, तो जो इसका वैल्यू है यानी कि 7 का स्क्वायर इक्वल्स 4 इंटू एक्स वाई के प्लेस पे क्या पुट करेंगे जो इसका वैल्यू है यानी कि 18, या लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस ऑफ 49 इक्वल्स 72, या लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स 72 प्लस 49, या लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स 121, या लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल्स
स्क्वायर इक्वल्स 11 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे इक्वल्स के दोनों साइड में स्क्वायर वाले टर्म्स हैं, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल्स 11, और इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखिए अगर आप इक्वेशन नंबर सेकंड एंड इक्वेशन नंबर थर्ड को देखें तो इन इक्वेशंस का फॉर्मेट देख के आपको ये लग रहा होगा कि अगर हम लोग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड को ऐड कर दें तो यहाँ पे y वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास x वाले टर्म्स बच जाएंगे और कांस्टेंट टर्म भी बच जाएंगे, जहाँ से हम लोग आसानी से x के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। सो नाउ एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड वी गेट, तो देखिए हमारा इक्वेशन सेकंड क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स 7 एंड इक्वेशन थर्ड क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स 11। अब हम लोग इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, तो x प्लस एक्स इक्वल्स हमें मिलेगा 2x माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा इक्वल्स 7 प्लस 11 इक्वल्स हमें क्या मिल जाएगा 18, या लिख सकते हैं x इक्वल्स 9। तो देखिए हमें x का वैल्यू मिल गया 9। अब हम लोग x के इस वैल्यू को इक्वेशन 1 2 या 3 किसी में भी पुट कर देंगे तो हमें y का वैल्यू मिल जाएगा। सो नाउ पुटिंग x इक्वल्स 9 इन इक्वेशन 3 वी गेट, तो देखिए हमारा इक्वेशन 3 क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स 11। तो x के प्लेस पे हम लोग x का वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है 9, तो लिख सकते हैं 9 प्लस वाई इक्वल्स 11, या लिख सकते हैं y इक्वल्स 11 माइनस 9 इक्वल्स में मिल जाएगा 2। सो हमें y का वैल्यू क्या मिल गया 2 एंड x का वैल्यू कितना मिला हुआ है 9। सो जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है वो कितना हो जाएगा, तो एक बार इसे लिख लेते हैं 10x प्लस वाई इक्वल्स 10 इंटू एक्स के प्लेस पे जो हमने x का वैल्यू फाइंड किया यानी कि 9 प्लस y के प्लेस पे जो हमने y का वैल्यू फाइंड किया यानी कि 2 इक्वल्स क्या हो जाएगा 92। तो हमारा आंसर हो गया 92 एंड ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 17। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें किसी 2 डिजिट नंबर और फिर इस नंबर के डिजिट्स को रिवर्स करने से जो न्यू नंबर फॉर्म होता है इन दोनों का सम दिया हुआ है जो कि है 121। फिर आगे क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि इन नंबर्स के जो डिजिट्स हैं इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 3 है, तो हमें इस नंबर को फाइंड करना है कि ये नंबर क्या होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। लेट द टेंस डिजिट of the required number is x and the units digit be y। सो जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई, क्योंकि हमने टेंस डिजिट को कंसिडर किया हुआ है x एंड यूनिट्स डिजिट को कंसिडर किया हुआ है y। अब देखिए अगर इस नंबर के डिजिट्स रिवर्स कर जाएंगे तो हमें न्यू नंबर क्या मिलेगा 10y प्लस एक्स। तो चलिए इसे लिख लेते हैं। नाउ नंबर obtained by reversing its digits इक्वल्स क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स, एक्स के प्लेस पे y हो गया और y के प्लेस पे
एक्स हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि किसी 2 डिजिट नंबर और फिर इस नंबर के डिजिट्स को रिवर्स करने पे जो न्यू नंबर फॉर्म होता है, इन दोनों का सम 121 है। सो लिख सकते हैं हम लोग 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स इक्वल्स 121। देखिए जो हमारा रिक्वायर्ड 2 डिजिट नंबर है वो क्या है, 10x प्लस वाई, और फिर जो न्यू नंबर फॉर्म हुआ डिजिट्स के रिवर्स होने पे वो नंबर हमारा क्या है, 10y प्लस एक्स। तो इन दोनों का सम हमें कितना दिया हुआ है, 121। तो चलिए इसे आगे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। लिख सकते हैं 10x प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 10y इक्वल्स 121, या लिख सकते हैं 10x प्लस एक्स इक्वल्स 11x प्लस वाई प्लस 10y इक्वल्स 11y इक्वल्स 121। अब देखिए 11x प्लस 11y में 11 कॉमन है, तो हम लोग इसे कॉमन कर लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर हमें क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स 121, या लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल्स 121 अपॉन 11, या लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल्स 11, और इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन में सेकंड कंडीशन हमें दिया हुआ है कि जो इन नंबर्स के डिजिट हैं इनके बीच का डिफरेंस कितना है, तो 3 है, एंड हमने इन नंबर्स के डिजिट को क्या कंसिडर किया हुआ है, एक्स एंड वाई। सो लिख सकते हैं एंड सो इनके बीच का डिफरेंस, यानी कि एक्स और वाई के बीच का डिफरेंस क्या होगा, एक्स माइनस वाई इक्वल्स 3 दिया हुआ है, और इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए अगर आप इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को देखें तो आपको इन इक्वेशंस का फॉर्मेट देख के ये लग रहा होगा कि अगर हम लोग इक्वेशंस को ऐड कर दें तो y वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास x वाले टर्म्स और कांस्टेंट टर्म बच जाएंगे, जहां से हम लोग आसानी से x के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। सो नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो देखिए इक्वेशन 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स 11, एंड इक्वेशन 2 हमारा क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स 3। अब हम लोग इन इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं, तो x प्लस एक्स इक्वल्स में मिलेगा 2x, यहाँ पे है प्लस वाई एंड यहाँ पे है माइनस वाई, तो ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल्स 11 प्लस 3 इक्वल्स में मिलेगा 14, या लिख सकते हैं x इक्वल्स 14 अपॉन 2 इक्वल्स में मिल जाएगा 7। तो हमें x का वैल्यू मिल गया 7। अब हम लोग x के इस वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 या 2 में, तो हमें y का वैल्यू मिल जाएगा। सो नाउ पुटिंग x इक्वल्स 7 इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो देखिए हमारा इक्वेशन 1 क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स 11, तो एक्स के प्लेस पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स के वैल्यू को पुट कर देंगे जो कि है 7 प्लस वाई इक्वल्स 11, या लिख सकते हैं y इक्वल्स 11 माइनस 7 इक्वल्स हमें मिल जाएगा 4। तो देखिए हमें x का वैल्यू मिल गया 7 एंड y का वैल्यू मिल गया 4। सो जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या है, 10x प्लस वाई। सो लिख सकते हैं नाउ रिक्वायर्ड नंबर, एक बार लिख लेते हैं जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है, यानी कि 10x प्लस वाई इक्वल्स, लिख सकते हैं 10 इंटू एक्स के प्लेस पे जो हमने x का वैल्यू फाइंड किया यानी कि 7, प्लस y के प्लेस पे जो हमने y का वैल्यू फाइंड किया यानी कि 4, इक्वल्स कितना मिलेगा हमें, 74। तो ये हमारा हो गया आंसर, एंड ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 18।
तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए यहाँ पे हमें किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का सम दिया हुआ है जो कि है 8। फिर आगे क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि अगर 3 को ऐड किया जाता है बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो ये जो फ्रैक्शन है ये 3/4 हो जाता है। तो हमें इस फ्रैक्शन को फाइंड करना है कि ये फ्रैक्शन एक्चुअल में क्या है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। लेट द न्यूमरेटर of the fraction equals x and the denominator of the fraction equals y। सो जो हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, x अपॉन वाई। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में हमें पहला कंडीशन दिया हुआ है कि जो सम है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का वो 8 है। तो हमने फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को क्या माना है x एंड डिनोमिनेटर को क्या माना है y। तो इसका सम क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स कितना दिया हुआ हमें, तो 8। और इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए सेकंड कंडीशन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि अगर 3 को ऐड किया जाता है बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में तो ये फ्रैक्शन हो जाता है 3/4। सो लिख सकते हैं एंड x फ्रैक्शन हमारा क्या है x/y। अब न्यूमरेटर में भी 3 को ऐड करना है और डिनोमिनेटर में भी 3 को ऐड करना है। तो ये फ्रैक्शन कितना हो जाता है 3 को ऐड करने के बाद 3/4। अब यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पे हमें क्या मिल जाएगा, 4 × x 4x प्लस 4 × 3 12 इक्वल्स 3 × y 3y प्लस 3 × 3 9। या लिख सकते हैं 4x माइनस 3y इक्वल्स 9 माइनस 12। या लिख सकते हैं 4x माइनस 3y इक्वल्स -3। और इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए अगर हम लोग इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वेशन हो जाएगा 3x प्लस 3y इक्वल्स 24। और देखिए यहाँ पे 3y एंड यहाँ पे -3y यानी कि ये y वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास x वाले टर्म और कांस्टेंट टर्म बच जाएंगे, जहाँ से हम लोग आसानी से x के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। सो हम लोग इक्वेशन 1 एंड 2 को एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। सो नाउ ऑन मल्टीप्लाइंग equation 1 by 3 and 2 by 1 and adding we get। तो देखिए इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करने पे इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा हमारा 3x प्लस 3y इक्वल्स 24। एंड इक्वेशन सेकंड एज इट इज रह जाएगा क्योंकि इसमें हमने 1 से मल्टीप्लाई किया है, यानी कि 4x माइनस 3y इक्वल्स -3। अब हम लोग इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे।
तो 3x प्लस 4x इक्वल्स में मिलेगा 7x, यहाँ पे है +3y एंड यहाँ पे है -3y, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल्स 24 - 3 इक्वल्स में मिलेगा 21। या लिख सकते हैं x इक्वल्स 21/7 इक्वल्स में मिलेगा 3। तो देखिए हमें x का वैल्यू मिल चुका है 3। अब हम लोग x के इस वैल्यू को पुट कर देंगे इन इक्वेशन 1 और 2 किसी में भी, तो हमें y का वैल्यू मिल जाएगा। सो नाउ पुटिंग x इक्वल्स 3 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स 8। तो x के प्लेस पे हम लोग x का वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि 3 + y इक्वल्स 8, या लिख सकते हैं y इक्वल्स 8 - 3 इक्वल्स हमें मिल जाएगा 5। तो देखिए हमें y का वैल्यू मिल गया 5 एंड x का वैल्यू मिल गया 3। सो जो हमारा फ्रैक्शन है, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है, वो क्या है, लिख देता हूँ यहाँ पे। सो नाउ रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इक्वल्स क्या है, x अपॉन वाई इक्वल्स x के प्लेस पे x का वैल्यू जो कि 3 है एंड y के प्लेस पे y का वैल्यू जो कि 5 है। सो हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो गया, 3/5। तो ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 19। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। देखिए इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि अगर एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 2 को ऐड किया जाता है तो ये फ्रैक्शन रिड्यूस होकर 1/2 हो जाता है। और फिर आगे क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि अगर इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो ये फ्रैक्शन रिड्यूस होकर 1/3 हो जाता है। तो हमें इस फ्रैक्शन को फाइंड करना है कि ये फ्रैक्शन क्या है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। लेट द न्यूमरेटर of the fraction is x and the denominator of the fraction is y। सो जो हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, x अपॉन वाई। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है। तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 2 को ऐड किया जाता है तो ये फ्रैक्शन रिड्यूस होकर कितना हो जाता है, 1/2। सो लिख सकते हैं x अपॉन वाई। अब देखिए ये हमारा फ्रैक्शन है और 2 किस में ऐड करना है, तो न्यूमरेटर में। सो हम लोग 2 कहाँ पे ऐड करेंगे, न्यूमरेटर में x + 2 इक्वल्स ये फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 1/2। अब यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो 2 × x इक्वल्स में क्या मिलेगा, 2x + 2 × 2 4 इक्वल्स 1 × y, यानी कि y। या लिख सकते हैं 2x - y इक्वल्स -4, और इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड देखिए क्वेश्चन में हमें सेकंड कंडीशन क्या दिया हुआ है कि अगर इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 1 माइनस किया जाता है तो ये फ्रैक्शन रिड्यूस होकर हो जाता है 1/3। सो लिख सकते हैं x/y -1। 1 को माइनस कहाँ पे करना है, डिनोमिनेटर में, और ये फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में 1 माइनस करने से कितना हो जाता है, रिड्यूस होकर 1/3। अब यहाँ भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो हमें कितना मिल जाएगा, 3 × x
3x इक्वल्स 1 इंटू वाई माइनस वन इक्वल्स कितना होगा, y माइनस वन, या लिख सकते हैं 3x माइनस वाई इक्वल्स माइनस वन, और इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड के फॉर्मेट को देखकर आपको ये लग रहा होगा कि अगर हम लोग इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट में माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो यहाँ पे साइन के रिवर्स होने के कारण जो y वाले टर्म्स हैं ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास x वाले टर्म्स और कांस्टेंट टर्म बच जाएंगे, जहाँ से हम लोग आसानी से x के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। सो नाउ सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो देखिए हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल्स माइनस फोर, एंड इक्वेशन सेकेंड क्या है हमारा 3x माइनस वाई इक्वल्स माइनस वन। अब हमें इन इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट करना है तो साइन रिवर्स हो जाएंगे। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 2x माइनस 3x इक्वल्स में क्या मिलेगा, माइनस एक्स, यहाँ पे देखिए माइनस वाई एंड यहाँ पे है प्लस वाई, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल्स माइनस फोर प्लस वन इक्वल्स में क्या मिलेगा, माइनस थ्री, या लिख सकते हैं x इक्वल्स थ्री। तो देखिए हमें x का वैल्यू मिल गया थ्री। अब हम लोग x के इस वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन वन या टू किसी में भी, तो हमें y का वैल्यू मिल जाएगा। सो नाउ पुटिंग x इक्वल्स थ्री इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है, टू इंटू एक्स के प्लेस पे x का वैल्यू यानी कि थ्री माइनस ऑफ y इक्वल्स माइनस फोर, या लिख सकते हैं सिक्स माइनस वाई इक्वल्स माइनस फोर, या लिख सकते हैं माइनस वाई इक्वल्स माइनस फोर माइनस सिक्स, या लिख सकते हैं माइनस वाई इक्वल्स माइनस टेन, या लिख सकते हैं y इक्वल्स टेन। तो देखिए हमें x का वैल्यू मिल गया थ्री एंड y का वैल्यू मिल गया टेन। सो जो हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, थ्री अपॉन टेन। तो ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 20। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड अगर आप और भी ऐसे सॉल्यूशंस को पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस मिलता रहे, क्योंकि मैं इस चैनल पे आर एस अग्रवाल के सभी चैप्टर्स के सभी एक्सरसाइज का फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा।